नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज के क्लास में हम लोग जो है व्याकरण का जो हिंदी व्याकरण का चल रहा था वर्णमाला, उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो क्लास होगा बहुत ही छोटा क्लास होगा, क्योंकि अब जो है वर्णमाला के जो भी वर्गीकरण है, बहुत कम वर्गीकरण बचे हुए हैं, 2 वर्गीकरण बचे हुए हैं और दोनों वर्गीकरण को हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वर्णमाला के जो वर्गीकरण है, हम सब जितने भी वर्गीकरण इम्पोर्टेंट हैं हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब एक अतिरिक्त वर्गीकरण बचा हुआ है, अतिरिक्त वर्गीकरण। अतिरिक्त वर्गीकरण में क्या हो जाएगा? अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। दूसरा हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? तो अल्प प्राण वो होंगे जो अल्प मतलब क्या होता है? आधा। अल्प मतलब आधा, है ना, चाहे आप कम बोल सकते हैं। और महा मतलब बोल सकते हैं अधिक, महा मतलब अधिक बोल सकते हैं। और अल्प मतलब आधा बोल सकते हैं। तो जिनका उच्चारण करने में हमको कम वायु, मतलब मुख से कम वायु निकले, कम वायु निकले और अधिक वायु निकले, तो उसके आधार पर जो है वर्णमाला को, मतलब खास करके व्यंजन को, व्यंजन वर्ग को ही वर्गीकृत किया गया है। और बाकी जो है स्वर का और व्यंजन का और एक अतिरिक्त जो होते हैं स्वीकृत वर्ण, बहुत सारे वर्ण थे, सारे वर्णों का जो है वर्गीकरण हो चुका है। इसमें केवल हम लोग को अतिरिक्त वर्गीकरण में व्यंजन वर्ण का ही वर्गीकरण करने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसको बोलेंगे? अल्प मतलब आधा, प्राण मतलब वायु बोला जाता है। तो जिनका उच्चारण करने में कम वायु लगे उसको अल्प प्राण बोलेंगे, और जिनका उच्चारण करने में अधिक वायु लगे उसको महाप्राण बोलेंगे। लगे नहीं मतलब कि मुख से उच्चारित हो, है ना। जैसे कि बोला जाए कि इस अल्प प्राण के बारे में, तो ये होता है कि वर्गों का पहला और तीसरा, वर्गों का पहला और तीसरा व्यंजन क्या हो जाता है? अल्प प्राण होता है। क्योंकि इनका उच्चारण करेंगे तो मुख से जो है कम वायु निकलती है। जैसे बात करेंगे क, ग, है ना, च, ज और ट, ड, त, द, प और ब, ये सब जो क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। वही महाप्राण के बारे में हम लोग बात करेंगे। महाप्राण क्या होगा? वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, जो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन का ही वर्गीकरण है ये, देखा जाए तो। इसके अलावा इसमें और कोई आपको वर्ण देखने को नहीं मिलेंगे। ये वर्गीय व्यंजन का ही वर्गीकरण है। क्या क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसको बोलेंगे? जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, है ना, उनको बोलते हैं अल्प प्राण। जिनका उच्चारण करने में मुख से अधिक वायु निकले उसको बोलते हैं महाप्राण। अल्प प्राण मतलब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, मतलब वर्गों का पहला और तीसरा व्यंजन जो होता है, व्यंजन नहीं, वर्गों का पहला और तीसरा जो वर्ण होगा वही क्या होगा? अल्प प्राण। और वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो क्या होगा? महाप्राण होगा। जैसे कि ख, है ना, घ, क्या कर रहे हो? भ। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गया अल्प प्राण और ये हो गया महाप्राण। इसके साथ साथ जो अंतस्थ वर्ण होता है, अंतस्थ वर्ण को ही, अंतस्थ वर्ण मतलब कि य, र, ल और व, इसको भी अल्प प्राण के अंतर्गत रखा जाता है। और जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण जैसे में
तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो इनको भी साथ में महाप्राण ही बोला जाता है। अंतस्थ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करेंगे तो य, र, ल, व, मतलब मुख से वायु तो निकल रही है लेकिन कम वायु निकल रही है। और यही जो है उस वर्ण का उच्चारण करेंगे श, श और श और ह। तो इनका उच्चारण करने में जो है मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और व्यंजन वर्ण वर्गीय व्यंजन का जो है वर्गीकरण किया गया है, वो स्वर तंत्री के आधार पर किया गया है। स्वर तंत्री में घर्षण के आधार पर, है ना। इस स्वर तंत्री मतलब इसके घर्षण के आधार पर, जो उसका उच्चारण करने में जितना घर्षण होता है, कम घर्षण, अधिक घर्षण, उसके आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है वर्गीय व्यंजन को। उसके बारे में देखते हैं। और वर्गीय व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, एक है अघोष, अघोष वर्ण, और एक है सघोष वर्ण। अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण किसको बोलेंगे? अघोष वर्ण किसको बोलेंगे और सघोष वर्ण किसको बोलेंगे? पहला और दूसरा की बात करेंगे, जैसे कि क, ख, है ना, च, छ, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो ये सबको अघोष वर्ण बोला जाता है। और सघोष वर्ण की बात करें तो जो तीन गो होते हैं, अंतिम के तीन होते हैं। जैसे कि किसी भी वर्गीय व्यंजन में वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो प्रथम में पहला और दूसरा, अघोष में क्या होता है? पहला दूसरा। और सघोष के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तीसरा, है ना, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सघोष वर्ण। जैसे कि क, ख, त, ग, घ, है ना, अंग। इसके बाद जो है च, छ हो गया तो ज, झ, य, है ना, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और द, ध, न, ब, भ, ना, म। ये सब जो क्या हो जाएंगे? ये सबको बोला जाता है सघोष वर्ण, इनको बोला जाता है अघोष वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, इनका उच्चारण करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो इनको अघोष बोलेंगे और इसको सघोष बोलेंगे। इस प्रकार जो है हमारा व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा और किसी भी प्रकार से व्यंजन वर्ण को या स्वर वर्ण को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अभी एक छोटा सा छूट गया वर्ण, जिसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन, है ना, नासिक के व्यंजन। और जैसे कि आप लोग अभी देखें कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो अल्पप्राण किसको बोला गया था? अल्पप्राण उसको बोला गया था पहला और तीसरा को। महाप्राण किसको बोला गया? दूसरा और चौथा को। लेकिन पांचवें के बारे में जिक्र नहीं हुई कि पांचवें को क्या बोलते हैं। तो जो पांचवें व्यंजन वर्ण होते हैं उनको नासिक के व्यंजन भी बोला जाता है। जैसे अंग, य, अड़, न, म। अंग, य, अड़, न, म। अंग, य, अड़, न, म। तो इनको नासिक के व्यंजन बोला जाता है। ये अतिरिक्त व्यंजन के आधार पर ही इसको बांटा गया है। जैसे फिर से हम क्लास को आज के क्लास को मैं फिर से रिपीट करूं तो आज के क्लास में हमने यही सीखा कि अतिरिक्त वर्गीकरण के आधार पर जो है व्यंजन वर्ण को बांटा गया अल्पप्राण और महाप्राण। और उसके साथ साथ ही नासिक के वर्ण था, नासिक के व्यंजन वर्ण था जो उस समय छूट गया। तो अल्पप्राण क्या होता है? जिनका उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से जो है कम वायु निकलेगी तो उसको अल्पप्राण बोलेंगे, जो हो जाएगा पहला और तीसरा। महाप्राण किसको बोलेंगे? जिनका उच्चारण करते समय अधिक मुख से अधिक वायु निकलेगी, जैसे कि तीसरा हो गया, चौथा हो गया। लेकिन उसी के साथ पांचवा भी होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बारे में जानेंगे। लेकिन पांचवा व्यंजन वर्ण जो होता है उसको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। ये हमको उसी समय जान लेना था, लेकिन उस समय छूट गया तो मैंने अभी इसका जिक्र किया। नासिक व्यंजन किसको बोलेंगे? जो पांचवें वर्ण होते हैं, अंग, य, अड़, न, म, इनको बोलते हैं नासिक व्यंजन, ठीक है। और स्वतंत्री में घर्षण के आधार पर जो है दो हो गए, अघोष और सघोष। अघोष किनको बोलेंगे? जो पहला और दूसरा होगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा को क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। इस प्रकार से जो है पूरा व्याकरण में वर्णमाला जो है हिंदी वर्णमाला में कंप्लीट होता है। इससे अधिक आपको वर्णमाला नहीं पढ़नी है। थैंक यू, बाय।